एक मिनट। ये क्या कर रही हैं आप? श्रेया, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही है। बस इतने जल्दी पिघल गई भारतीय नारी? तू बड़ा फॉरेन से आई है। और प्लीज लेक्चर मत शुरू कर देना। मम्मी, अगर स्टूडेंट इतनी वीक है तो मुझे लेक्चर तो फिर से शुरू करनी पड़ेगी ना। क्या पति की तकलीफ को अनदेखा कर दूं? मम्मी, बस कुछ और समय की बात है। ये उनसे आधा मिनट भी भूखा रहना मुश्किल है। मैं जानती हूँ उन्हें। 7 फेरे लिए उनके साथ। हाँ, तो मैंने भी कुछ 14 फेरे नहीं लिए, मैंने भी 7 फेरे ही लिए हैं। और मैं भी आपकी तरह भारतीय नारी हूँ। लेकिन मम्मी, कब प्यार दिखाना है और कब सख्त होना है बहुत अच्छे से जानती हूँ। सारी समझ तुम्हारे ही पास है ना। एक काम करते हैं, सारी सास बहू के ना तुम्ही से ट्यूशन लगवा देते हैं। वाह, सॉलिड आइडिया। और पहली ट्यूशन आपकी। और चलो, आपके लिए बिल्कुल फ्री। अब सास होना कहना बहुत आसान है, लेकिन पति को ऐसे तड़पते देखना आसान नहीं है। मम्मी, मैं भी उनके ही भले के लिए कह रही हूँ। आप तो इतनी बड़ी लक्ष्मी भक्त हैं, तो आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? ठीक है। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ, मुझसे इनकी हालत नहीं देखी जा रही। इन्होंने जिंदगी में कभी व्रत नहीं रखा है। इनसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। मैं कैसे इन्हें खाना देने के लिए मना कर दूं? शादी के समय वचन दिया था कि हर हालत में इनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ, कृपा करिए और अपनी ये शर्त वापस लीजिए। सविता विवाह के समय एक और वचन लिया था। वह तीसरा वचन स्मरण करो। जीवनम अवस्थात्री मम पालनम कुर्यात्। अर्थात जीवन की हर परिस्थिति में, हर अवस्था में वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। किंतु ऐसा तो तभी होगा ना जब वह स्वयं स्वस्थ होंगे। सविता, कभी कभी पति की भलाई के लिए कठोर भी होना पड़ता है। नीम का स्वाद हर मनुष्य को बहुत कड़वा लगता है, किंतु उससे होने वाले लाभ अमूल्य है। सविता, अपने पति के संघर्ष से विचलित मत हो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि उनका स्वयं पर नियंत्रण उनके आने वाली विपत्तियों को नियंत्रित कर देगा। तुम पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही हो। पत्नी समस्याओं से निकालती है, समस्याओं में डालती नहीं। संयम रखो और इस व्रत को संपूर्ण होने दो। ठीक है, खा लूंगा मैं ये सारी दवाइयां खा लूंगा। मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए। भाड़ में जाए डाइट वाइट, मुझे भूख लगी, खाना दो। पक्का खा लेंगे? हाँ हाँ, खा लूंगा। ठीक है पापा, अब से नहीं हो रहा है ना, तो नहीं करते डाइट। जो जी में आइए खाइए। चलिए, आपको प्रॉपर खाना खिलाती हूँ। कहा था ना, इनसे भूख कंट्रोल नहीं होगी। खाने देती हूँ जो खाना है। खाइए। हेलो। हाँ डॉक्टर, मैंने ही कॉल किया था। हाँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, वो बाईपास सर्जरी कितने में होती है? उसी की कॉस्ट पता करनी थी आपसे। डॉक्टर, सेफ साइड के लिए जब पेशेंट का रवैया थोड़ा हिलता डुलता नजर आए तो फ्यूचर की प्लानिंग तो कर लेनी चाहिए ना। डॉक्टर, और कितनी सख्ती कर सकते हैं? वो भी तो इंसान ही है, उनसे कंट्रोल नहीं होता। और उन्हें तकलीफ में देखकर तो दिल पिघल ही जाता है। उसके बाद की जो तकलीफ है वो तो बाद में देखेंगे ना। लाखों का खर्चा, दिन भर हॉस्पिटल में भाग दौड़, और उससे भी ज्यादा परिवार को स्ट्रेस। चलो खैर ठीक है, अपनों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। इसी को तो फैमिली बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी मैं रखती हूँ, मुझे ना गरम गरम पराठे खिलाने। ठीक है, बाय। ठीक है भाई,
लाओ साबूदाना खिचड़ी, सिंगाड़े की रोटी, फल फ्रूट, वही लेकर आओ। वही खाता हूं मैं अपने कमरे में अकेले। अरे फिर से मान गया। सविता, जा दे दे साबूदाने की खिचड़ी। और ये ना पूरा व्रत करवा के ही मानेगी। यस, मिल गए। भी किसी के हाथ नहीं लगेंगे और ना ही मेरा सीक्रेट बाहर आएगा। बच गई। धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी कृपा से इनका व्रत सफलतापूर्वक संपूर्ण हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सविता, धन्यवाद की पात्र केवल मैं नहीं बल्कि कोई और भी है। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, ये व्रत किसके कारण संपन्न हुआ। मैं जानती हूँ माँ। तो धन्यवाद इस लक्ष्मी के साथ साथ उस लक्ष्मी का भी करो, क्योंकि जब मिलेगा उचित व्यक्ति को सम्मान तभी बढ़ेगा इस लक्ष्मी का मान। श्रेया जी थैंक यू। क्या? मैंने कहा थैंक यू। नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहली बार में ही सुन लिया था मैंने। तूने व्रत का काम कर दिया, अब सब ठीक है। नहीं मम्मी, सब ठीक नहीं है। पापा आपसे अभी भी नाराज है। आपने देखा नहीं वो कैसे बात कर रहे थे। वो तो ऐसे ही बात करते। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मतलब अगर वैभव इस तरह मुझसे बात करे तो आपको चलेगा? अब तो सालों से आदत पड़ गई है मुझे। मम्मी, पर ये तो गलत बात है ना। तो क्या करूं? मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं? नहीं मम्मी, चिल्लाइए मत, समझाओ। मम्मी, जब तक आप उन्हें बोलेंगी नहीं, उन्हें रियलाइज कैसी होगी अपनी मिस्टेक? होती है किसी किसी की आदत। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बुरा है। मम्मी, पर आदत बदली भी तो जा सकती है। जो आदत 30 साल से नहीं बदली, अब क्या बदलेगी? सपने देखना बंद करो। क्यों? क्या गलत कह रही है वो? गुड दादी। बस सबकी सुनती रहे, यही एक माँ का और पत्नी का कर्तव्य होता है क्या? पति से इज्जत मिलना हर पत्नी का अधिकार होता है। अब इसके लिए भी सपने देखने पड़ेंगे उसे। दादी, आप फिक्र मत करिए। जो मम्मी को इम्पॉसिबल लग रहा है वो मैं करके दिखाऊंगी। मतलब कि वो आपको इज्जत देंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो ये करेंगे। वो भी बदलेंगे और उनकी आदत भी बदलेगी। पहले डाइट, अभी एक कसरत जरूरी है क्या? बिल्कुल, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करने के लिए कहा है। अब नहीं करनी तो लगाओ डॉक्टर को फोन। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। गुड बॉय। बॉय? बिल्कुल। अच्छा हाँ पापा, मुझे अभी मम्मी को हेल्प करने जाना है। लेकिन बैठ के रेस्ट मत करने लगना, अंदर से भी देख रही हूँ। अरे वैभव, जी पापा। कहाँ से आ रहा है? पापा ये आपकी पुरानी बेल्ट है, मैं ठीक कराने गया था।
वो चौधरी अंकल को मैंने कॉल कर दिया है, वो आते होंगे और जैसे ही जॉब कंफर्म हो जाएगी तो फिर यार भाई यार तो होना पड़ेगा अच्छे से जॉब के लिए। तो आपकी बेल्ट पहनूंगा आपके आशीर्वाद के तौर पे। आता हूँ पापा। वैभव, जी पापा। बेटा तो खुश है ना? जी जी पापा। ये नौकरी तू अपने दिल से करना चाहता है ना? कोर्स। हाँ पापा, खुश हूं मैं रखा जी। अच्छा वैभव, तुमने सोचा ऑफिस के बाद कुकिंग स्कूल के बारे में? देखो, 9 से 5 तुम ऑफिस जाओगे और 6 से 8 तुम शेफ की ट्रेनिंग करोगे। मैंने उनसे बात भी कर ली। श्रेया, इज इट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड? मतलब एक ही बार तुम्हें बार बार कितनी बार समझाऊं? नहीं बनना मुझे शेफ। इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। मूव ऑन श्रेया, है ना? और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स ओके। वैभव रिलैक्स। अच्छा ठीक है, मैं ही बात करूंगी इस बारे में। लेकिन तुम नाराज मत हो। जाओ, जाके रेडी हो जाओ। श्रेया, अब श्रेया के पास कोई सबूत नहीं बचा ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने खाना बाहर से मंगवाया था। माया, सविता, धूल कितनी है इस पे, साफ करो। पापा, पूरा घर कितना चकाचक अरेंज कर दिया ना मम्मी ने। हाँ, तो इतना भी नहीं कर सकती थी क्या? और चौधरी अंकल के लिए खाने में बहुत स्पेशल बनाया। पापा, चौधरी अंकल आ गए। हाँ चल। आजा चौधरी आजा। अरे क्या बात है यार, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या यार निरंजन, जब भी तेरे घर आता हूँ नुक्कड़ से पैदल ही आना पड़ता है। अरे मेरी बड़ी गाड़ी तेरी छोटी गली में घुसती ही नहीं। छोड़ ना, आजा अंदर आजा। आइए। नमस्ते। वाह निरंजन, क्या इंतजाम किया है तूने? अरे यार क्या निरंजन, अभी भी 40 साल पुराना फर्नीचर इस्तेमाल कर रहा है। बदल इसे। देख मेरी शर्ट का क्या हाल किया है। कुछ लीजिए भाई साहब। अरे नहीं नहीं भाभी जी, रहने दीजिए। अब ये सब अनहेल्दी खाने की आदत नहीं रही। आपको पता है हमारे यहाँ 3 अलग अलग शेफ हैं। मैं सिर्फ उनके हाथ का ही खाता हूँ, वही बना पाते हैं मेरे स्टैंडर्ड का खाना। 3 खाना पकाने वाले? अरे होटल में रहता है क्या? घर नहीं है तुम्हारा? अरे अम्मा, आप तो बहुत मजाकिया हो। वैभव, इतने खड़ूस घमंडी शो ऑफ के साथ काम करोगे तुम? अरे अम्मा, इतना बड़ा घर है, आप देखोगी ना तो बिल्कुल होटल ही लगेगा। कभी आइए निरंजन के साथ हमारे घर। निरंजन, जितना बड़ा तेरा घर है ना, उतना तो सिर्फ मेरा ड्राइंग रूम है। मन तो कर रहा है अभी से सुना दो। अरे तो सुना दो ना मम्मी, सोच क्या रही है? नहीं नहीं, वैभव की नौकरी का सवाल है।
और इनके दोस्त भी तो है। भाई साहब, आप अपनी पत्नी को नहीं लाए? वो आती तो हमें अच्छा लगता। मेरी वाइफ तो यूरोप ट्रिप पर गई है। वो अकेली चली गई? हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही चलता है, जब जिसका मन किया फ्लाइट की टिकट्स बुक की और चले गए। कल ही मेरे बच्चे दुबई से शॉपिंग करके आए हैं। तो आप लोग कभी पूरी फैमिली एक साथ नहीं जाते कहीं? अरे उसका टाइम किसके पास है, सब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। निरंजन, लास्ट टाइम तू कब गया था ट्रिप पर? फ्लाइट में बैठा है कभी? लगता नहीं कभी बैठा होगा। मम्मी अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो पापा की इंसल्ट किए जा रहे और हम बस खड़े। अरे निरंजन, मैं तेरा दोस्त हूँ, सब समझता हूँ। उस छोटी सी दुकान से तू क्या खास कमाता होगा? हमेशा खर्चे की दिक्कत ही रहती होगी, है ना? फ्लाइट का खर्चा क्या उठाएगा? मन हो तो बताना, दोस्त हूँ तेरा ये शौक भी पूरा करा दूंगा। वैभव, अगर तुम्हें कोई इस तरह इंसल्ट करता ना तो मैं तो चुप नहीं बैठती, चाहे वो कोई भी हो। वैसे निरंजन, एक कामयाबी नहीं, एक नाकामयाब बाप भी बहुत काम का होता है। वो बच्चों को सिखा देता है कि कैसा नहीं बनना चाहिए। बस भाई साहब, हर आए मेहमान का सम्मान करना हमारे संस्कार है, इसलिए अब तक चुप थी। पर खबरदार एक और शब्द आपके मुंह से इनके लिए निकला तो। मीता, क्या कर रही हो? माफ कीजिए, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। भाई साहब, आप होंगे बड़े बिजनेसमैन, होगा आपके पास बहुत सारा पैसा, लेकिन मेरी नजर में मेरे पति आपसे कई गुना अमीर हैं। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इनका परिवार। आपके पूरे परिवार ने आखिरी बार साथ में बैठ के खाना कब खाया था? शायद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन इनका पूरा परिवार हर रोज साथ आता है, साथ खाता है, साथ रहता है। कुछ दिनों पहले इनकी तबीयत खराब थी, तो इनका बेटा पूरी रात अस्पताल में इनके साथ रुका रहा। और आपका बेटा, मैंने तो सुना है आपके साथ रहता भी नहीं है। भाई साहब, अपनी गाड़ी में भले ही नहीं बिठाया होगा बच्चों को, पर अपने कंधों पे खूब घुमाया इन्होंने। भले ही हवाई जहाज की कभी सैर नहीं की हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए आसमान से ऊंचे सपने देखे इस आदमी ने। चौधरी साहब, इस आदमी की कामयाबी आपके सामने खड़ी है, इसका पूरा परिवार। और अगर आप दुनिया की पूरी दौलत भी हमारे सामने लाएंगे ना, तो भी हमारी नजरों में आप नाकामयाब ही रहेंगे। आई बात समझ में? मैं समझाऊं?